अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी की सजा बरकरार। उनकी याचिका गुजरात हाई कोर्ट में खारिज हो गई है और राहुल गांधी अब भी सजा याफ्ता हैं। उनकी न तो सदस्यता बहाल हुई है और न उनको गुजरात हाई कोर्ट से कोई राहत मिली है। उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की थी गुजरात हाई कोर्ट में, खारिज हो गई है। तो अब राहुल गांधी के पास विकल्प क्या बचे हैं? क्या वो जेल जाएंगे? और राहुल गांधी के पास राजनीतिक विकल्प क्या बचे हैं? लीगल और पॉलिटिकल क्या विकल्प बचे हैं? क्या होगा कांग्रेस का और आगे की राजनीति का? आज की चर्चा का हमारा मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, गुजरात हाई कोर्ट ने आज राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। सूरत के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 बरस की सजा सुनाई। राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड हो गए। लोकसभा के सदस्य के रूप में संसद की सदस्यता गई और जो सुविधाएं, हक और अधिकार मिले थे खत्म हो गए। राहुल गांधी ने सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के विरुद्ध गुजरात की हाई कोर्ट में केस दाखिल किया था कि सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो फैसला है वो गैर मुनासिब है, संविधान और कानून की परिधि के बाहर है और गलत है। मई के आखिरी सप्ताह में इस पूरे केस की सुनवाई के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने यह पूरे मामले को रिजर्व कर लिया था। आज फैसला सुनाया गया। फैसला ये बताता है कि राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली। राहुल गांधी की याचिका खारिज और बड़ा विस्तृत आदेश जज ने लिखाया है। राहुल गांधी के पास अब विकल्प क्या बचते हैं? जब याचिका खारिज है, 2 बातें हैं। एक, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, उनको बेल नहीं मिली, तो राहुल गांधी को जेल काटनी पड़ सकती है। सजा हो जाएगी, उनको जेल में रहना पड़ेगा। कितना? 2 साल। अब राहुल गांधी के पास लीगली क्या क्या विकल्प बचे हैं? सुप्रीम कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करें। पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करने का एक जुगत है, लेकिन अल्टीमेट जाना सुप्रीम कोर्ट पड़ेगा। ये तो हुआ लीगल कोर्स। और भी हमारे एक्सपर्ट आज जुड़े, हमें बताएंगे कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। अब राजनीतिक मामले में राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है? राजनीतिक रूप से यह है कि अगर ये सज़ा पर स्टे नहीं हुआ, सज़ा रोकी नहीं गई, तो राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 8 साल उन पर रोक रहेगी चुनाव लड़ने के लिए, वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो जब राहुल गांधी यानी सेनापति ही मैदान में नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर सेना लड़ेगी कैसे? तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी को सजा होना ये एक बहुत बड़ा झटका है, राजनीतिक रूप से भी और खुद राहुल के लिए भी है। सामान्य तौर पर इस देश में मानहानि के मामलों में इतना कड़ा रुख कोर्ट अख्तियार नहीं करती हैं। सामान्य तौर पर खेद प्रकट करने, माफ़ी मांग लेने से या सेटलमेंट करने से मामले खत्म हो जाते हैं या मामूली कुछ जुर्माना लग गया। लेकिन ये केस उदाहरण है डिफेमेशन के मामले में, जहां 1-2 नहीं 2 बरस की सजा हुई। कांग्रेस अपने राजनीति के दौर के ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां उसे तय करना है कि उसे दाहिने जाना है या बाएं जाना है। कांग्रेस के लिए ये काल बहुत ही संक्रमण का वक्त है। क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने सरवाइव कर पाएगी? बीजेपी का सामना कर पाएगी? और बिना राहुल गांधी के अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो व्हाट नेक्स्ट? होगा क्या? कांग्रेस किस रास्ते को अपनाएगी? एक बड़ा प्रश्न है और कांग्रेसी अभी तक इस सवाल का जवाब खोज नहीं पाए हैं कि बिना राहुल गांधी वो बीजेपी पर आक्रमण करने कैसे जाएंगे। राहुल सिर्फ एक स्टार कैंपेनर बनकर रह जाएंगे। वो भी स्टार कैंपेनर का उनको तमगा भी मिलता है नहीं, आयोग उनको मान्यता देगा भी तो या तो नहीं, ये देखना पड़ेगा। राजनीति में, संसदीय प्रणाली में राहुल गांधी क्या आइसोलेशन में जाने वाले हैं? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन बहनों भाइयों, मैं हमेशा ये कहता हूँ, समय कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। कुछ बयान सुनने। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है उस पर देख लिया जाए। 2 वाक्य हैं, उस पर कहां से द्वेष आता है और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था
कि इससे याचककर्ता शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। 3 कोर्ट के फैसले आए ना, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, आप कन्विक्शन को स्टे कराने सेशंस कोर्ट में गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आप फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के ये 125 पेज का फैसला मैंने पढ़ा है जिसमें पाया कि राहुल गांधी आदतन इस तरह की गैर जिम्मेदाराना अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ सीबी पांडे साहब मौजूद।